ओरियो पढ़ तो रहा था लेकिन उसको बड़ी बहन ने किस दे दिया था उसके गाल में, जिसके वजह से बार बार उसे यही बात याद आ रही थी और वो चिल्लाते हुए बिल्कुल ही बौखला ही चुका था। तुम्हें कैसे पता चला? उसी समय छोटी बहन आती है उसके पास में और कहती है, देखो तुम्हारे इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल है, तुम पढ़ नहीं पा रही हो, बार बार मेरी दीदी की चेहरा तुम्हें नजर आ रहा है, ये तो होना ही था, तुम्हें आखिरकार जानना है ना उसके दिल में आखिर है क्या, तो मैं पता लगाती हूँ उसके बारे में। ये सुनते ही ओरियो थोड़ा शांत हो जाता है। तो सीन हमें दिखाया जाता है रात में। ओरियो जब पढ़ाई कर रहा था, समय देखता है तो वो बहुत चक्का हो चुका था क्योंकि उसका पढ़ाई का समय बिल्कुल ही सही तरीके से चल रहा था। मन में बार बार यही सोच रहा था कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए अब तक कोई बहनें भी नहीं आए हैं। ये सोचते सोचते जब बाहर में पहुंचता है तो उसे छोटी बहन नजर आती है जो कि असल में कुछ देख रही थी झांकते हुए। तो वो कहती है, देखो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो चुपचाप मेरे पास में आ जाओ। यूना कुछ बना रही थी। ओरियो जब पूछता है तो देखो मेरा कल बर्थडे है, इसीलिए मेरी बहन ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। तभी बड़ी बहन भी उसके लिए कुछ बना रही थी। ये देखने के बाद वो बिल्कुल ही खुश हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ पे यूना और बड़ी बहन झगड़ने लग जाती है क्योंकि दोनों अपने अपने गिफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थे। दोनों एक दूसरे से बेहतर बताने के चक्कर में उनका दोनों का ही फट जाता है। यह देखने के बाद दोनों रोने लग जाते हैं। यहाँ पे छोटी बहन आती है और मनाने लग जाती है। वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसकी बहनों ने उनके लिए किया था ये। जब ये बात उन दोनों बहनों को भी पता चलता है तो वो भी खुश हो जाते हैं। और ये जब घर के अंदर में आता है, यूना पूछती है, तुमने मेरे बहन के लिए कुछ नहीं लाया है? ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन ओरियो बेचारा क्या ही बोलता, रात में थोड़े ही सामान ला सकता था वो।